आज तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। हमारे सभी साथी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं और 18 विपक्षी दलों के सांसदों ने राजीव जब मार्च अर्पिता जी ईडी ऑफिस तक निकाला तो उन्हें दिल्ली में विजय चौक पर ही रोक दिया। बिल्कुल, नमस्कार, आपके साथ अर्पिता आर्या। और बात ये भी होगी जो सईद जी बता रहे हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष अड़ा हुआ है कि अडानी के मुद्दे पर जेपीसी बनाई जाए। वहीं पर बिहार में बीजेपी मोर्चा संभाले हुए है तेजस्वी के इस्तीफे को लेकर, उस पर भी आगे बातचीत। राज, हम आपको विदिशा भी लिए चलेंगे जहां पर एक 8 साल का मासूम बोरवेल में गिर गया। 25 घंटे के बाद उसको रेस्क्यू करके निकाल तो लिया गया, लेकिन वो बच्चा लोकेश जिंदगी की जंग हार गया। लेकिन विपक्षी मोर्चेबंदी की पहले एक खबर, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और 18 जो पार्टियों के सांसद हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट उनका चल रहा है। लेकिन लोकसभा की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई, क्या गतिविधि देख लीजिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन जो जेपीसी के बारे में हम यहाँ पर अपनी बात बार बार रख रहे हैं और आज हम ईडी के सामने वहाँ के कमिश्नर डायरेक्टर के पास जाकर हम Honorable members, honorable members, if in this house we do not express, where will we express? संयुक्त समिति के जो हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ। आइकन नंबर 8 चंद्र प्रकाश जोशी महोदय, में आज के आदेश पत्र के क्रमांक संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 संबंधी संयुक्त समिति का साक्ष्य अभिलेख सभा पटल पर रखता हूँ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। of recommendations of weak observations contained in the 113th report of the Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice on Demand for Grant 2022-23 pertaining to the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Pensions and Pension Welfare, Ministry of Personal Public Grievances and Pensions. Thank you, Honorable Speaker. सोम प्रकाश है। On behalf of my senior colleague, Srimati Anupriya Patel, I rise to make a statement regarding the status of the implementation of the recommendations contained in the 170th report of the Standing Committee on Commerce, implementation of district as export hub, including one district, one product initiative pertaining to the Ministry of Commerce and Industry. Thank you, sir. Shri Prahlad Joshi, Chairman sir, on behalf of my Prahlad Joshi, I rise to move the following: that this House do agree with the 41st report of the Business Advisory Committee presented to the House on 14th March 2023. कि ये सभा कार्य मंत्रणा समिति द्वारा दिनांक 14/3/2023 सभा में प्रस्तुत 41वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य इस पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रतिवेदन
18 विपक्षी दलों के सांसदों ने अडानी के विरोध में एक मार्च निकालने का निर्णय किया और ये लोग सब जाना चाहते थे प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। और विजय चौक पर यह मार्च रोक लिया गया। प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस जाना चाहते थे ये विपक्षी सांसद। इन सांसदों में 18 विपक्षी दलों के सांसद शामिल थे और आरोप ये लगाया जा रहा था कि सरकार जो है वो अडानी से सांठगांठ करती है। पुलिस ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी थी, मतलब एक साथ 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। तो ये मार्च ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस के बाहर तक जाना था और अडानी पर जेपीसी की जांच की मांग ये लोग लगातार कर रहे थे, लेकिन विजय चौक पर ही पुलिस ने रोक लिया। जो आदमी लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, LIC बर्बाद हो गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंक्स भी बर्बाद हो गए हैं। जो लोग अपने पैसे बैंक में रखते विश्वास के साथ और सरकार के भरोसे, वो पैसा सारे एक व्यक्ति को देकर उसको सरकार की संपत्ति खरीदने के लिए ये प्रोत्साहन सरकार कर रही है और मोदी जी ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। आप देख भी रहे हो। तो हम हैं 200 लोग, यहाँ पर लोग हैं हम कम से कम 2000 लोग पुलिस। तो हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं और हम हमारे और बात तो बाहर ये करते हैं डेमोक्रेसी की। हाउ इट 13 लाख करोड़, हाउ इट हैपेंड, हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज गिविंग द मनी, how he is allowed to take so much money. A man who started his career with 1,650 crores and today he is worth of 13 lakhs crore. So therefore we want there should be an inquiry and inquiry should be held. And what is the relation between Prime Minister and Adani ji? रणनीति आप देख नहीं रहे क्या रणनीति है? अडानी जी का नाम सदन के कार्यवाही में नहीं आना क्या दर्शाता है? ऐसी क्या कारण है? इतना भर समझ लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। तो दो मुद्दे जिनको लेकर जबरदस्त चर्चा सदन के अंदर, चर्चा कह लीजिए या बहस कह लीजिए, जबरदस्त बहस अडानी के मुद्दे को लेकर है और राहुल गांधी के बयान को लेकर है। जहां राहुल के बयान पर बीजेपी माफी की मांग कर रही है, वहीं विपक्ष जो है, खासतौर पर कांग्रेस जो है, वो अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग करता नजर आ रहा है और बयानबाजियों का दौर भी तेज है। सरकार तो अडिग रहेगी, सरकार की दिलचस्पी रह सकते क्या? तो जानते हैं कि अगर जेपीसी का मांग मान ले तो बीजेपी पार्टी की सारे धजिया आम लोगों के सामने उड़ जाएगी। बीजेपी की सारे जो नोटों की, बीजेपी की सारे भ्रष्टाचार आम लोगों के सामने साबित हो जाएंगे। इसलिए नहीं चाहेंगे जेपीसी हो। जब वो विपक्ष में थे तब चाहते थे। देश में जब से भाजपाई सत्ता में आए हैं, लोकतंत्र नहीं बचा है। अगर रूलिंग पार्टी में रह के आप घोटाले करते हैं तो आप वॉशिंग मशीन से धुले हुए हैं। अडानी घोटाला हुआ, हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिर्फ डराने धमकाने के लिए आप सीबीआई, ईडी और आईटी के छापे विपक्ष को डराने धमकाने के लिए डाल रहे हैं। हम चाहते हैं, जेपीसी की मांग है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। जो डिमांड ये मान नहीं रहे हैं और आज सत्ता पक्ष वाले ही हाउस को नहीं चलने देना चाह रहे हैं, जो लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन। जांच कराओ, जांच कराओ। आप लोगों ने बैरिकेड लगा दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही आपको दिखाते हैं। स्पीकर के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, आवर माइक्स आर नॉट होल्डर, दे आर फंक्शनिंग एंड स्टिल दे कांट बी स्विच्ड ऑन। ये क्या आरोप है? डायरेक्टली है, स्पीकर पर आरोप है, इंस्टीट्यूशन पर आरोप है। और इतना भी ये कहा है बाहर जाके, दिस इज द हाइट ऑफ इंसल्ट टू द पार्लियामेंट, हाइट ऑफ इंसल्ट टू द पार्लियामेंट सर। एंड ये करते हुए इधर तटिया लेके अंदर आते हैं।
ये इतना ही नहीं कहा है, MPs आउटसाइड द पार्लियामेंट, MPs हु स्टैंड आउटसाइड द पार्लियामेंट, उनको भी अरेस्ट किया गया है। कि कहां अरेस्ट हुआ है? एक झूठा आरोप दुनिया में जाके, बाकी देशों में जाके ऐसे बात करना, और एक भारत एक सॉवरेन कंट्री है, बाकी देशों को इंटरव्यू करने के बुलाना भारत का घोर अपमान है सर। तो इस घोर अपमान करते हुए माफी मांगने के बजाय ये तथ्य लेके आ रहे हैं, ये तथ्य लेके आने वाले के लिए एक्शन होना चाहिए, ये हमारा डिमांड है सर। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 16 मार्च 2023 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बड़ी खबर इस वक्त, कार्यवाही स्थगित कर दी गई है कल तक के लिए। लोकसभा राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा, विपक्ष कह रहा है जेपीसी की मांग, जेपीसी का गठन करो, तो सत्ता पक्ष राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर हमलावर दिखा, कहा कि ये भारत की जो संवैधानिक ढांचा है उस पर सीधा सीधा हमला किया गया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित। लेकिन इस बीच में जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं वो आपको सुनाते हैं। पिछले 2 दिन से केंद्र सरकार सदन चलने नहीं दे रही है। केंद्र सरकार के जो लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा के हैं, जो वहां से एमपीज हैं लोकसभा के, वो सब एक ही बात पे हंगामा मचा रहे हैं। वो हंगामा है इशू डाइवर्ट करने का हंगामा है, जिसका कोई पार्लियामेंट से लेना देना नहीं है। अब यह सवाल है आने वाले समय में कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, कि प्रदेश आगे कैसे बढ़े। ये लाउडस्पीकर लगना ना लगने के माध्यम से ना हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, ना हमारे युवाओं को रोजगार मिल रहा है, ना हमारे किसानों की आय दुगनी हो रही है। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि अगर देश को आगे ले जाना है तो इन सब बातों को छोड़कर सबको मिलकर आगे बढ़ने का काम करना है। तो एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी को लेकर निशाना साध रही है, कांग्रेस जो है वो अडानी के मसले पर सरकार को घेर रही है, लेकिन टीएमसी इन सब से अलग हटकर गांधी प्रतिमा के सामने बढ़े हुए गैस सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन कर रही है। और यह दर्शा रहा है कि विपक्षी एकता को लेकर भी गंभीर सवाल है। हालांकि ये वही टीएमसी है जिसने बीते कुछ चुनावों में कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया, और अब कांग्रेस से अलग हटते हुए अपने सांसदों को लेकर अकेले प्रदर्शन टीएमसी का गांधी प्रतिमा के पास महंगे गैस सिलेंडर को लेकर आज मुद्दा बनाया, और टीएमसी का यह प्रदर्शन देखने को मिला। डिमांड महंगाई के खिलाफ है। वो जो गैस का दाम बढ़ा है 50 रुपया, उसके खिलाफ हम रोज एक एक इशू लेके हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। कल हम किया था प्रोटेस्ट, आज महंगाई के खिलाफ हो रहा है और ये चलता रहेगा 7 दिन। हमारा 7 पॉइंट डिमांड है, 7 दिन प्रोटेस्ट चलेगा। तो संसद में हंगामा लगातार गर्म है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला स्मृति ईरानी ने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर देश का अपमान किया है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ किया कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। किस तरह से स्मृति ईरानी मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच वाकईयुद्ध आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं। हाउ वुड यू रिएक्ट इफ democracy suddenly disappeared in Europe, right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic, right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. राहुल गांधी ने विदेशी ताकत आके भारतीय संसदीय परंपरा को छिन्न भिन्न कर दें, ये आह्वान किया है। राहुल गांधी भूल गए हैं कि संसद पर पताका लहराता है भारत का झंडा, जिसके लिए लाखों ने कुर्बानी दी। राहुल गांधी का संसदीय परंपरा का अपमान करना ऐसे राष्ट्रभक्तों का, उनके बलिदानों का और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का और देश के हर नागरिक जो वोट करने जाता है उसका अपमान है। राजनीति में हार जीत राजनीतिक परंपराओं का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रनीति ये कहती है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने पैरों तले देश की संसद को अगर रोधने का दुस्साहस करोगे तो देश जवाब मांगेगा, देश की संसद जवाब मांगेगी।
आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है। माफीनामा मांगने वालों को मैं एक प्रश्न पूछता हूं, जब मोदी जी 5-6 कंट्रीज में जाके हमारे देश के लोगों को ह्यूमिलेट किया और हमसे ये कहा गया कि चंद कंट्री में जाके कि हिंदुस्तान में पैदा होना एक बहुत बड़ा पाप है, उन्होंने कहा, तो ये ऐसे लोग, अगर डेमोक्रेसी यहाँ खत्म हो रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कमजोर किया जा रहा है, तो इसीलिए माफी का सवाल नहीं। यह खबर बिहार से है। बिहार में आरजेडी और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए। हुआ क्या, क्यों ये लोग आपस में भिड़े? हुआ ये कि लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार को जमानत मिलने के बाद आरजेडी के जो विधायक हैं वो खुशी मना रहे थे। बीजेपी के विधायकों को इन्होंने जबरन लड्डू खिलाने का प्रयास किया। बीजेपी के विधायकों ने आरोप लगाया कि ये लड्डू जहरीले थे। बिहार में बीजेपी के विधायक आग बबूला हैं और राजभवन तक मार्च के लिए निकले हैं। सारे के सारे बीजेपी के नेता मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि विजुअल्स में बीजेपी के सारे विधायक और उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन सब के सब यहां राजभवन पहुंच चुके हैं। अब देखना ये होगा कि कितनी देर में इनको अंदर एंट्री दी जाती है या इनकी मांगे अंदर भेजी जाती हैं। मामला थोड़ा दिलचस्प है। बीजेपी विधायकों का आरोप है कि आरजेडी के विधायकों ने उन पर नशीले लड्डू फेंके। आप पवन जायसवाल के हाथों में पड़े लड्डू को देखिए और उनके आरोप सुनिए। लड्डू नहीं लग रहा है, ये तो लग ही रहा है देखने में कि कोई क्षति पहुंचाने वाला चीज है, जहरीला पदार्थ है। ये क्यों लाया गया था? अब ये लेके हम लोग अपना सदन चला रहे हैं, समानांतर सदन चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष चुने गए, अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। इससे जो है विक्षिप्त होके, इससे दुखी होके राजद के लोगों ने इस प्रकार का घृणित काम किया है। राजद के लोगों ने कहा कि जमानत मिला है तो खुशी में लड्डू, जमानत मिलेगा तो नशीला लड्डू लेके आएगा, भाजपा की टीम में आएगा, धरना की टीम में जाएगा। दरअसल हुआ यूं कि बीजेपी ने 2 दिनों के लिए विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया और पार्टी के विधायक सदन के बाहर धरना दे रहे हैं। बीजेपी का धरना चल ही रहा था कि दिल्ली से लालू और राबड़ी को जमानत मिलने की खबर पटना पहुंच गई। फिर सत्ताधारी आरजेडी के विधायकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। जश्न के कुछ लड्डू धरना दे रहे बीजेपी विधायकों के लिए भी लाया गया, लेकिन बीजेपी के विधायकों ने ट्रे के सारे लड्डू नीचे गिरा दिए। इसके बाद तू मैं शुरू हो गई। कुछ नहीं, अरे आज लालू प्रसाद यादव जी का बेल हुआ था, उसी के बीच में हम लोग मिठाई खिला रहे थे सब लोगों को, ये अपना मिठाई छीट दिए, बर्दाश्त नहीं हुआ। बवाल बढ़ा तो बीजेपी ने राजभवन तक मार्च का ऐलान कर दिया। हम लोग अपना सा रहे हैं, अंदर में छोड़ दिया कि अपना चलाइए, बाहर में भी आकर के वो गुंडे कर रहे हैं लड्डू के नाम पर, इस तरह से ठेला ठेली और फेंक रहे हैं। आरजेडी के विधायक लोग आके यहाँ भी डिस्टर्ब किए हैं। मैं गवर्नर के यहाँ प्रस्थान करूंगा। केसरी यादव पर कार्रवाई हो कि विधायकों को बाहर भी बैठने नहीं देता है। ये क्या गुंडागर्दी है? अब आपको ये बताते हैं कि बीजेपी ने सदन का बहिष्कार क्यों किया है और पार्टी के विधायक सदन के बाहर धरना क्यों दे रहे हैं। दरअसल माइक तोड़ने के आरोप में मंगलवार को बीजेपी के विधायक लखेंद्र कुमार रोशन को निलंबित कर दिया गया था। इसी के विरोध में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान के निलंबन के विरोध में बीजेपी ने 2 दिनों तक सदन के बहिष्कार की घोषणा की है और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन बीजेपी का कोई भी विधायक आज हाउस के अंदर नहीं गया है और यहाँ पोर्टिको के नीचे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं बैठा हुआ है, हाथों में तख्तियां लेकर जो है वो बैठा हुआ है। फैसला जो लिया है निलंबन करने का बीजेपी विधायक का, उसकी वापसी की मांग कर रहे हैं और फिलहाल यहाँ पर जो सदन के बाहर बीजेपी के तमाम विधायक यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार तनातनी हो रही है। अब विपक्ष ने एक विधायक के निलंबन के विरोध में बहिष्कार कर दिया है।
रोहित सिंह, पटना, आज तक। यूं तो राहुल के बयानों पर कई बार सियासत भी गर्म रही, कई बार राहुल को निशाने पर लिया गया और पूरी कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया गया, लेकिन राहुल के लंदन पर दिए गए बयान पर एक बार फिर से सियासत तेज है और माफी की मांग बीजेपी बढ़ चढ़ कर रही है। कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष नजरअंदाज कर रहे हैं। सर, पार्लियामेंट यानी लोकसभा, संसद के दरवाजे खुले तो एक बार फिर चर्चा संग्राम में तब्दील हो गई। इस बहुत ही शर्मनाक घटना के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि विपक्ष अडानी के मुद्दे पर चीखता रहा तो वहीं सरकार राहुल की माफी पर अड़ गई। मैं तो सभी पार्टी से अपील करूंगा कि वो इस बात की निंदा करें कि एक सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट की अवमानना की है, पार्लियामेंट को बदनाम करने की कोशिश की और विदेशी धरती पे जाते क्या डिमांड क्या है? जेपीसी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैक्ट्स पे तो जाएगा नहीं, उसके सामने जो विंद है उस पे जाएगा, तो क्यों आखिर बचाने में अडानी को लगी हुई है, इसका जवाब दो। इसलिए कि अडानी का अगर पर्दा खुला तो उसके अंदर सब यही भाजपा वाले दिखाई पड़े। संसद में जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, विरोध प्रदर्शन हुआ और एजेंडे के हिसाब से मोर्चाबंदी हुई। संसद से गायब क्यों है और विदेशी धरती पर कैम्ब्रिज क्राई और लंदन लाइज यानी कि रोने धोने का काम, झूठ बोलने का काम विदेशी धरती से बंद करें, भारत को अपमान करने का काम बंद करें और वापस आकर संसद को जो आपने अपमानित किया उनसे क्षमा मांगे। सभी सांसद आपका इंतजार करें। क्यों माफी मांगेंगे? राहुल जी क्या गुना की माफी मांगना है? माफी इन लोगों को मांगना चाहिए। 2024 का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में विपक्ष जहां अडानी के मुद्दे को लगातार हवा दे रहा है तो वहीं सरकार लंदन में राहुल के बयान के मुद्दे को ठंडा नहीं पड़ने देना चाहती। सड़क से संसद तक ये पूरा खेल दिखाई दे रहा है। यूथ कांग्रेस ने अडानी के मुद्दे को लेकर आज सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया, जहां सुरक्षा बलों के साथ उनकी झड़प भी हुई। उधर बीजेपी नेताओं के राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। कोई राहुल पर देशद्रोह लगाने की मांग कर रहा है तो कोई राहुल के कभी प्रधानमंत्री न बनने की भविष्यवाणी कर रहा है। जब तक नरेंद्र मोदी है आप कभी भी प्रधानमंत्री बनने नहीं पाएगा और संभव ही नहीं है। इसलिए भारतवर्ष का जनता बार बार मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाएगा, कर्नाटक में बार बार बीजेपी का सरकार बनेगा। जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है, केवल शोर शराब मचा करके भारतीय संसद का समय बर्बाद करने का प्रयास करते हैं और हिंदुस्तान की बात विदेश में जाके करना, इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह कुछ और नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने लंदन में संघ पर भी हमला किया था। अब संघ भी राहुल को नसीहत दे रहा है। रियलिटी क्या है सबको मालूम है, शायद वो भी जानते होंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक प्रमुख राजनीतिक पक्ष के प्रमुख नेता के नाते he should express more responsibly and see the reality. दूसरी ओर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष का मुद्दा एक है, लेकिन मोर्चाबंदी अलग अलग है। कांग्रेस की अगुवाई वाली 17 पार्टियों की बैठक में टीएमसी शामिल नहीं हुई। इसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी ने अडानी मसले पर सरकार को घेरने के लिए अलग प्रदर्शन किया। कांग्रेस के सांसदों ने अलग घेराबंदी की और बीआरएस सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी का अलग मोर्चा दिखा। सिर्फ उनका दोस्त हो, प्राइवेट कंसर्न को नहीं, इवन विदेशियों को। कोल में 100% एफडीआई का इरादा लिया, तो ये मेक इन इंडिया नहीं है, सेल इंडिया है, हमको लगता है। ये वॉशिंग पाउडर बीजेपी का जो असली चेहरा है, ये देश के सामने आना चाहिए। किस तरह से अपने मित्रों को और जो उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं उनको बचाने की कोशिश। 2024 को लेकर दो मुद्दे साफ हैं। विपक्ष अडानी को लेकर सियासी मैदान में उतरने वाला है तो बीजेपी राहुल के बयानों को देश के अपमान से जोड़कर जनता के बीच जाने वाली है। इन सब के बीच मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की आपसी तकरार के मुद्दे भी 2024 की लड़ाई को रोचक बनाने वाले हैं। आज तक ब्यूरो।
पाकिस्तान में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। वहां पर हिंसा का दौर शुरू हो गया है। इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस मशक्कत कर रही है, लेकिन गिरफ्तार कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इमरान खान के समर्थक डटे हुए हैं। इमरान खान को कहीं जाने नहीं दे रहे हैं या पुलिस को उन तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक नई चाल इमरान खान ने चली है 18 मार्च को कोर्ट में पेश होने की। लेकिन इस बीच में जो हिंसा है वो अब अलग अलग शहरों में फैलती दिख रही है। इस्लामाबाद में भी सड़कों पर पीटीआई के समर्थक उतर गए हैं। क्वेटा में समर्थक उनके सड़कों पर उतर गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इस्लामाबाद में ये तस्वीरें देखने को मिली हैं, कराची में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली है। तो जो बड़े शहर हैं, लाहौर में बिल्कुल इसी तरह से इमरान खान के समर्थक सड़कों पर दिखे हैं और सब सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इमरान खान ने क्लियर कह चुके हैं कि किसी कानून के तहत ये सब नहीं हो रहा है, ये लंदन प्लान के तहत हो रहा है। नवाज शरीफ के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ चुका है। एक तरफ फौज पाकिस्तान, दूसरी तरफ फसादी इमरान। पीटीआई के कारकुनान जहां जहां हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं वो लाहौर का रुख करें और जमान पाक में इमरान खान के साथ यकजहती के लिए वो जमान पाक पहुंचे। दोनों तरफ से बराबर की टक्कर, न पुलिस का एहतराम न सलूके इंसान। पुलिस लाठी लेकर आती है, फसादी पत्थर मार मार कर खदेड़ देते हैं। पुलिस वाटर कैनन चलाती है, इमरान के फसादी आगजनी कर डालते हैं। पुलिस आंसू गैस के गोले दागती है, इमरान के समर्थक कानून का धुआं धुआं कर देते हैं। दो दिन से पाकिस्तान के लाहौर में जवान पार्क इलाका मैदान जंग बना हुआ है। इमरान खान अपने घर में छिपे हुए हैं और इमरान के कारकुन लाहौर को फूंकने पर आमादा है। पाकिस्तान में यह जंग है भ्रष्टाचार के आरोपी की कानून के खिलाफ। पाकिस्तान में यह जंग है सत्ता को चुनौती देती आवाम के खिलाफ। पाकिस्तान में यह जंग है सरकारी खजाने में चोरी करने वाले हुक्मरानों के खिलाफ। एक तरफ मरियम, शाहबाज, नवाज, बिलावल के साथ फौज और आईएसआई है, दूसरी तरफ इमरान खान और पाकिस्तान की आधा आवाम है। इनके बीच मचा है संग्राम और दुनिया देख रही है तमाशाए निजाम, तबाह पाकिस्तान। किसी भी देश में गृह युद्ध कैसे होता है, अगर आपको यह समझना है तो आप अपने पड़ोसी पाकिस्तान के हालात को देख सकते हैं, जहां लाहौर से लेकर तमाम शहरों में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की बर्बादी को बयां करने के लिए काफी है। ये रिपोर्ट देखिए। 14 मार्च से लाहौर के जमान पार्क में शुरू हुआ संग्राम 15 मार्च तक जारी है। पुलिस की टुकड़ी ने इमरान खान के जमान पार्क वाले घर को चारों ओर से घेर रखा है। जिन समर्थकों की दीवार बनाकर इमरान खान अपने घर में छिपे हुए हैं, उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। इमरान खान के जमान पार्क वाले घर की छतों पर नजर आ रहे पीटीआई समर्थकों के ऊपर पुलिस आंसू गैस के गोले बरसा रही है। जमान पार्क की झाड़ियों में छिपे इमरान खान के समर्थकों पर भी पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है।
यहाँ तक कि जमान पार्क की सड़कों के किनारे बसे जिन मकानों में इमरान खान के फसादी छिप जा रहे हैं, उन मकानों पर भी पुलिस के गोले बरस रहे हैं। घरों में फेंक रहे हैं, फेंक रही हैं, दुकान के अंदर भी लोगों ने फेंके। सड़क पर पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे इमरान खान के समर्थकों पर फायरिंग की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इन तमाम हथकंडों के बावजूद पुलिस अभी तक इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इमरान खान की ताजा तस्वीर सुबह ही सामने आई, जहां इमरान खान अपने समर्थकों के बीच खड़े दिखाई दे रहे हैं। उनके समर्थकों में से एक के पास तो आंसू गैस से बचने वाले मास्क भी दिखाई दे रहा था। चौबीस घंटे बाद भी जब इमरान खान को गिरफ्तार करने आई पुलिस वापस नहीं लौटी, तो इमरान खान ने एक कानूनी शगुफा छोड़ने की कोशिश की। इमरान खान ने अपनी पार्टी के लेटर हेड पर 2 लाइनों में ये अंडरटेकिंग लिख कर दे दी कि वो पुलिस के हाथों गिरफ्तार होकर नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से अदालत में पेश होंगे और उनकी मर्जी है कि वो 18 मार्च को अदालत आएंगे। इमरान खान के दस्तखत वाला ये अंडरटेकिंग पुलिस को देने की कोशिश की गई, लेकिन जिस पुलिस अफसर को इमरान खान की गिरफ्तारी का वारंट थमाया गया है, उसने ये अंडरटेकिंग लेने से मना कर दिया। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसका जो सेक्शन 76 है, उसके मुताबिक अगर ये श्योरिटी बॉन्ड दे दिया जाता है जो अरेस्टिंग ऑफिसर है, उसके बाद वो अरेस्ट नहीं कर सकता। और मैंने क्या श्योरिटी बॉन्ड दिया कि मैं 18 को जो मैंने पहले से भी कहा हुआ था, 18 को मैं अदालत में पेश होऊंगा। इसके बाद अब इसका कोई जवाब नहीं है अरेस्ट करने का, लेकिन उसने जान के नहीं लिया। और वजह उसकी क्या? बदनीयती। पाकिस्तान की हुकूमत को सियासत, अदालत को कानून और पुलिस को नियम समझाने वाले इमरान खान ने पाकिस्तान में कोई कत्ल नहीं किया। पाकिस्तान में पूरी हुकूमत सरकारी खजाने से चोरी के उस आरोपी को पकड़ने में परेशान है, जिसने सरकारी तोशाखाना से बेशकीमती घड़ियां, कलम और न जाने क्या क्या उड़ा लिए थे। उन्हें नीलाम कर दिया था। और अब अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो गिरफ्तारी से बचने के लिए वो तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो पाकिस्तान में इमरान खान पर बहुत सारे आरोप लगे। तोशखाने मामले का है, अवैध फंडिंग का मामला है, जजों को धमकाने का ये आरोप है, बहुत सारे आरोप है। लेकिन वो आईएसआई, पाकिस्तानी सरकार और वहां की फौज को ही चुनौती देने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है आशु। और किस तरह से अब नवाज शरीफ की याद भी दिला रहे हैं इमरान खान। पाकिस्तान की सड़कों को जंग के मैदान में तब्दील कर चुके इमरान खान पाकिस्तान नाम के मुल्क के वजूद से खेल रहे हैं। इमरान खान ने अपने समर्थकों को पाकिस्तानी हुकूमत, कानून, पुलिस और वकार से खेलने की छूट दे रखी है। और जब इमरान की इस हरकत का पाकिस्तानी आवाम में विरोध बढ़ रहा है, तो इमरान खान ने अपने बचाव में कश्मीर घुसाने की कोशिश की है। कल दोपहर से जमान पाक ऐसे लग रहा था जैसे ये मकबूजा कश्मीर है। जिस तरह का पुलिस ने हमला किया हमारे लोगों के ऊपर, ये तो यानी इसकी कोई मिसाल नहीं। ये वही इमरान खान है जिसने पाकिस्तान को तबाही के मुहाने तक पहुंचाया है। इसी इमरान की मक्कारी ने पाकिस्तानियों को 2 जून की रोटी तक के लिए मुहाल कर दिया है। और आज जब इनके ऊपर संविधान और कानून का डंडा चल रहा है, तो उससे बचने के लिए ये हर झूठी दलील देने को तैयार दिखता है। पता था कि मैं क्यों नहीं वो F8 कचहरी इस्लामाबाद में जा रहा, क्योंकि वहां 2 दफा दहशतगर्दी के हमले हुए हैं और वहां वकला भी और जज भी शहीद हुए हैं। तो मैंने वहां सिक्योरिटी की वजह से, और उनको पता है कि मैंने तो सिक्योरिटी की वजह से मैं नहीं अपेयर हुआ। अब फिर से तैयारी कर रहे हैं। जरा सोचिए, जिस इमरान खान को पूरी सुरक्षा में अदालत में पेश होने से जान का डर लग रहा हो, वो इमरान हजारों हजार की भीड़ लेकर पाकिस्तान की सड़कों पर मार्च निकालते घूम रहे हैं। पाकिस्तान के शहर शहर में इमरान खान हजारों लोगों के बीच रैलियां और मार्च और भाषण करते घूम रहे हैं और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ सरेआम पाकिस्तानियों को भड़काते नजर आ रहे हैं।
जब अदालत में हाजिर होने की इनकी बारी आती है तो इनकी रूह कांपने लगती है। भारी कंटिंजेंट पुलिस की तैयार हो रही है, रेंजर्स तैयार हो रहे हैं, फिर जिस तरह जमान पाक को फतह करने आना है। आज भी जो है ये एक चूहे की तरह अपने घर में छुपा हुआ है, लेकिन आज इसको इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे। इसको आज इसको गिरफ्तार जो है वो करेंगे और अदालत में पेश करेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत के इस दावे का दम तो 2 दिन से इमरान खान ने निकाल रखा है, लेकिन अब देखना है कि इमरान खान को पाकिस्तान की पुलिस गिरफ्तार कर भी पाती है या गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाने का इंतजाम कर डालते हैं। क्योंकि इमरान खान ने गिरफ्तारी नहीं देने का ऐलान कर दिया है और शहबाज सरकार की हरकतों को लंदन प्लान की साजिश बताया है। क्या बदनीयती है? क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान में मुआहदा साइन हुआ है कि इमरान खान को जेल में डालना है, तहरीक इंसाफ को गिराना है। दरअसल जब से इमरान खान की कुर्सी छिनी है, इमरान खान बौखलाए हुए हैं। पहले तो वो अपनी रैलियों में अमेरिका को कोसते नजर आते थे कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की न सुनने पर अमेरिका ने उनकी कुर्सी पलट दी। फिर इमरान खान ने नवाज शरीफ खानदान पर आरोप लगाना शुरू किया। इसके बाद इमरान खान ने पाकिस्तान की फौज के जनरल रहे कमर जावेद बाजवा को सत्ता पलट का मास्टरमाइंड बता दिया और अब पाकिस्तान के गृह मंत्री और ISI चीफ के ऊपर हत्या की साजिश रचने का रोना रोते फिर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इमरान खान का इंसाफ सलाखों के पीछे होता है या इमरान खान भूख, गुर्बत और बदहाली से जूझते पाकिस्तान नाम के मुल्क का नामो निशान खत्म करके ही मानते हैं। आज तक ब्यूरो। न्यूज रूम लाइव में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।